जो बात तेलंगाना संभव में है, तेलंगाना में संभव है, पूरे भारत में क्यों संभव नहीं है? हम हर दाना खरीदते हैं किसान से तेलंगाना राज्य में। 7,000 परचेजिंग सेंटर्स हमने खोला है। हर एक दाना टिल द लास्ट ग्रेन तेलंगाना सरकार ही खरीदता है एमएसपी देके। क्या ये काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर पा रहे? इसके पीछे कारण क्या है? क्यों तंग किया जा रहा है? राव साहब, एक सवाल है आपसे। आप नीतीश कुमार जी को प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के रूप में किस तरह से देखते हैं सर? अरे सब छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार जी देश का एक जाना माना वरिष्ठ नेता है, इसमें किसी को शक की बात नहीं है। नीतीश कुमार का सुनिए ना, वाई यू आर सो, आई एम हियर, आई विल बी हियर, आई एम वेरी पेशेंट। नीतीश कुमार जी इस देश का उत्तम से उत्तम वरिष्ठ नेता है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। सुनिए ना, मुझे बात तो खत्म करने दे। जब हम बैठेंगे, समर्पित रूप से बैठेंगे, समाधान निकालने का हर संभव प्रयास करेंगे। मैं एक कौन बनता हूं, मेरे जैसे कई नेता है देश में, तो सभी की सहमति से जिस प्रकार की नीति बनना चाहिए, जिस किसी को नेता चुन के सर पे लिए चलना चाहिए, वो जरूर हम आपको बता देंगे। आपको कोई घबराहट की या जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। सर आप संपूर्ण भारत में विपक्षी एकता की बात आप कर रहे हैं सर। देखो, कह रहे हैं कि संपूर्ण देश में संपूर्ण विपक्ष की एकता की बात आप कर रहे हैं। जी क्या है? तो आप जिनको हराने की बात कह रहे हैं, मैं नहीं सुना जी। सर आपने कहा कि पूरे देश में संपूर्ण विपक्ष को हम एकजुट करेंगे, संभव प्रयास करेंगे, और 2024 में जिनको हराने की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा प्रयास करेंगे। ठीक है सर, उसी प्रयास लोग हमारे साथ मिलके आएंगे, मिलके चलेंगे। आप जो नहीं आएंगे उनको छोड़ के जिनको 2024 में हराने की बात कर रहे हैं, उनके पास एक चेहरा है। चेहरे के सवाल पे आप कह रहे हैं कि हम बैठकर वार्तालाप करेंगे, उसमें एक चेहरा निकलेगा। बिल्कुल। क्या ऐसी स्थिति बनती है तो केसीआर साहब नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज करेंगे? ऐसा देखिए, मैं कौन होता हूं? मैं कहूंगा तो कोई विरोध करे? नहीं, मैं कहूंगा तो कोई विरोध भी करेगा। नहीं, आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं? हमको बैठने दीजिए, बात तो करने दीजिए। इस पूरे प्रक्रिया में बैठा हुआ हूं, आप भी बैठिए आराम से। आप भी बैठिए। आप भी बैठ जाइए। अरे आप बार क्यों उठ के जा रहे हैं? सर, इस पूरे प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका होगी? विपक्षी एकता में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? राहुल गांधी क्या प्राइम मिनिस्टर के दावेदार रहेंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट राहुल गांधी हैं। देखिए ऐसा है, नहीं, सिंपल बात है। मैंने साफ कह दिया कि आप होशियार है, मैं आपसे भी होशियार हूं। मैंने कह दिया। योर हिंदी इज वेरी गुड। भैया बहुत अच्छी है। मैंने बता दिया है। आप बैठिए। मैंने उनका नाम लिया तो ऑन है। आप बैठ जाइए। ऐसा है, हम जरूर बैठेंगे। भाजपा के जितना विरोधी दल है इस देश में, उनको सब एकजुट करने की हर संभव प्रयास हम करेंगे। ठीक है? इसके बाद में बैठक में सर्वानुमति से, सर्वसहमति से जो बात निकल कर आती है, वो विस्तार रूप में हम आपको बताएंगे। विकास बिना ब्राह्मण के कोई शादी होता ही नहीं है। सर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम CNN News 18 हो ही नहीं सकता। सर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम CNN News 18 सर। अब चलिए रे, झूठ एक मिनट बताइए। बोलने दीजिए सर। बैठिए। सर राव साहब अतिथि हैं, बोलने दीजिए। आप बैठिए ना। लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन। बैठिए प्लीज सर लास्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि सबको केसीआर सर। नहीं निधि जी बैठिए ना प्लीज। हो गया, चलिए ना। केसीआर सर लास्ट क्वेश्चन। अरे ये कह रहे हैं कि सबको, अपोजिशन को यूनाइट करने की कोशिश हम लोग करेंगे, तो हम लोगों की राय है, बात है, सबको मिलके करेंगे। सब अभी क्या पूछ रहे हैं कि क्या हो? सर वन क्वेश्चन फ्रॉम
Sir, one question, one last question, sir. इतना अच्छा आपको बोल दिए। Sir, you have been criticizing Gujarat model all the time and boasting about your Telangana model. Could you please elaborate on that? And also, will there be involvement of farmers in this front that you are talking about? देखिए ऐसा है, बैठिए ना सर। नहीं बैठिए नहीं पालसी बता देते। नहीं सब बैठिए ना, पालसी नहीं राजनीति छोड़िए, पालसी बता। गुजरात मॉडल जिसका आपने बात कहा है वो 100% फ्लॉप मॉडल है, 100%। हाल में सारा मीडिया आप लोगों के माध्यम से देश के सामने ला चुके हैं, जहां गांधी जी का जन्म हुआ, कहते हैं कि भाई प्रोहिबिशन है हमारे पास, लेकिन वहां कल्ती शराब, इलिसिट लिकर पी के 70 लोगों की मृत्यु हो गई है, जो प्रधानमंत्री जी का खुद का राज्य है। डू यू थिंक दैट गुजरात मॉडल इज ए सक्सेसफुल मॉडल? यू थिंक सो? इट इज 100% फ्लॉप मॉडल। आप ह्यूमन इंडेक्स देखिए, कहां जा रहा है देश, उसमें गुजरात भी इतना अंदर है। गुजरात में भी बिजली की किल्लत है, पीने का पानी का किल्लत है। उद्योगपति भी आंदोलन कर रहे हैं, बिजली दो हमें वरना हम अन्य राज्य में चले जाएंगे। ये हर रोज सुनते हैं जी। हम हमारे पास भी गुजरात के कई बिजनेसमैन काम करते हैं हैदराबाद में। गुजरात मॉडल इज ए अटर फ्लॉप मॉडल। गरीबों का कोई देखभाल नहीं होता। वहां दलितों के साथ क्या हो रहा है गुजरात में, कल जो वाकया हुआ, कोई दलित शादी करके घोड़े पे भी नहीं जा सकता गुजरात में। ये गुजरात मॉडल है? ये मॉडल चाहिए हिंदुस्तान को? कब तक, कहां तक चलेगा? 100% इट्स ए फ्लॉप मॉडल, इट्स प्रूव्ड। डू यू हैव एनी डाउट अबाउट दैट? मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं जी। वो अगर संभव हो तो सुनने के लिए अच्छा ही लगता है। तो हमारे जैसे देश में वो कहां तक संभव है, कहां है, उन चीज के बुद्धिजीवी है, वो सब बैठ के तय करे, प्रयास करे, अगर हो सके तो हो जाए। Mr. Rao, one small question. I've been trying to reach out to you for quite some time now. The question being that it appears more or less from whatever deliberations you people had, that your idea of cobbling up a third front yet again, in the past we do have such. It is not third front, sorry. It is not third front. Why Let's are you not call naming it third front. Why you are naming it as a third front? No. We Okay, have fine. never, Just we have delete never, the never, part third we front. have never named An it. alliance. Let's call it an alliance. Main front. Why are you talking Okay, main front. So in the past, it has been failed attempt. What do you think? This time round, there would be some kind of cohesiveness despite all the inherent contradictions. देखिए ऐसा है, आपका सवाल का मैंने जवाब दे चुका है। पीछे जो परिणाम हुए, जो फ्रंट्स फेल हुए हैं, ये सारा देश भी जानता है, राजनेता भी जानता है, हर कोई जानता है। इसीलिए हम कह रहे हैं, भाजपा से जो खतरा सामने आ रहा है, जो उभर रहा है, उस खतरे से इस देश को बचाने के लिए हर संभव प्रयास, अच्छे प्रयास, उच्च गुणवत्ता वाला प्रयास हम सब मिलकर करेंगे। उससे क्या बात निकल कर आती है देश के सामने, आप थोड़ा सब्र से काम करें। सर, बिहार में सरकार फ्रंट है भाई, आपको क्यों इतनी घबराहट है भाई? हम बताएंगे ना, राव साहब बैठेंगे बताएंगे। आप क्यों ऐसे सवाल उठा रहे हैं? यानी कि आप विपक्ष के अंदर आप फूट डालना चाह रहे हैं। फिर क्या बात है, फिर क्या बात है? हम बताए जा रहे हैं, सेम क्वेश्चन आप दोहराते जा रहे हैं। हमने जवाब दे दिया आपका। राव साहब, एक सवाल इधर से है। बिहार में सरकार बनते ही जिस तरीके से यहाँ पे केंद्रीय एजेंसी का छापे पड़ रही है, कई सवाल जो हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, वो भी सीबीआई, ईडी, आईटी पे उठा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, जिस प्रकार विपक्षी दल के नेताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, फर्जी भी है, झूठे भी है, बहुत सारे सताने के लिए राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है, ये सारा देश जान गया है। सारा देश, एक कार्टून आया था बिहार में, जैसा सत्ता परिवर्तन हुआ तो कार्टून आया। एक बस है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ईडी, सीबीआई और कुछ क्या पता नहीं क्या क्या, आईटी। अधिकारी भाग रहा है,
उनके मिसेस पटलून पकड़ के पैंट तो पहन के जाओ। ये कार्टून आया जी, सारा देश हंस पड़ा इस पे। यानी कि इस एजेंसी का भी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का भी कितना अपमान इस देश में हो रहा है। उनका जो मान्यता है उनको किस प्रकार का राजनीतिक कारणों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, सारा देश जान चुका है। आप लोग भी बखूब जानते हैं हमसे। ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। So do you think that consent of the CBI should be withdrawn in Bihar as it happened in other states? नहीं, it should be withdrawn everywhere. Okay. लॉ एंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। जो जहां चाहे घुसपैठ करे, षड्यंत्र करे, डिक्टेटोरियल स्टंट चलाए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आपको, जो भी एक पार्टी लाएंगे, एक ही ध्वज लाएंगे, एक ही मैं रहूंगा, मैं पन्ना मैं का घर हमेशा खाली, ये होता हुआ दिखा हमारे पुराणों में भी, हमारे इतिहास में भी, अब भी बिल्कुल होके रहेगा। आपको धन्यवाद।